वो डेट निकल गई और हमने हज का इरादा किया हुआ था। देखिए प्राइवेट का भी कोटा कम है, कि शायद ये 1,20,000 पूरे नहीं हो पाएंगे। नवंबर तक ये सारे मामला क्लोज भी हो जाएंगे। गवर्नमेंट के अंदर तो उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। क्या प्राइवेट में भी ऐसा ही है? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर जो है वो मैं मोहम्मद साद जकरिया और हमारे साथ जो है वो गुल अहमद भाई आप तमाम की खिदमत में हाजिर हैं। और जैसे कि आप तमाम को पता ही है कि हज 2026 की जो है वो आमद है और लोग जो है वो भरपूर तैयारियों में मशगूल हैं। और इसी हवाले से जब आपको पता है कि जब लोग तैयारियां कर रहे होते हैं तो बहुत सारे उनके जहनों में सवाल होते हैं जो कि किसी न किसी तरीके से हम तक पहुंच जाते हैं, और हम इंशाल्लाह उन सवालात के जवाबात जो है वो देने की, इंशाल्लाह उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि किन किन मामलात से जो है वो लोग आजकल जो है वो गुजर रहे हैं और क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा। हमारे साथ जो है वो माशाल्लाह हज एक्सपर्ट और उम्रा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनको जो है वो हम लूप में लेते हैं और इनसे जानने की भी कोशिश करते हैं कि क्या प्रोसेस है आगे। तो सबसे पहले गुल अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एक मरतबा फिर जो है वो आपने जो है वो टाइम से नवाजा। तो इस वक्त जो है वो जैसे सबसे पहला जो स्टेप था, अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें तो गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी जिसमें तकरीबन कोई 4-4.5 लाख लोगों ने जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाई। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? क्या उसकी इम्पोर्टेंस सिर्फ गवर्नमेंट में है या प्राइवेट में भी है या दोनों में है? तो इस पर पहले आप थोड़ा सा अगर कुछ बता दें। अच्छा देखिए, रजिस्ट्रेशन का एक अमल जो है ना वो हमारी सरकार ने जो है ना वो कन्फर्म यानी ज़रूरी रखा था हज के लिए जी। उसकी वजह ये थी कि लास्ट टाइम आपको मालूम होगा कि ऑलमोस्ट 65 से 67 हज़ार हाजी जो है ना वो नहीं जा सके थे। तो वो जो भी उसके पीछे जो है ना जिम्मेदार था वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन तो इस मरतबा सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से हमें प्रेशर था कि हमारा कोटा कम करने की बातें हो रही थी। यानी जो हमारा 1,80,000 के लगभग कोटा है वो 1,40,000 1,50,000 की बातें हो रही थी। सही। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारी उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ख्वाहिशमंद हैं हज के। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप फिर कोई इस तरह की रजिस्ट्रेशन प्री रजिस्ट्रेशन करवा के देख लें। तो वो करवाई गवर्नमेंट ने, जिसमें देखा कि 4.5 लाख लोग इंटरेस्टेड थे। उसके बाद भी बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते थे कि वो डेट निकल गई और हमने हज का इरादा किया हुआ। क्योंकि देखिए अमूमी तौर पे हमारे पास लोग पूरे 1 साल पहले शायद प्लान नहीं करते हज का। बिल्कुल ऐसा ही है। 5 महीने शायद 6 महीने आई पहले थिंक हाँ, रमजान में ज्यादातर लोगों का रुझान रमजान में होता है कि वो रमजान में अपनी हज की प्लानिंग कर रहे होते हैं। जो लोगों ने इरादा किया हुआ था उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। सही। और उसके बाद आप इसको सरेंडर भी कर सकते थे कि ज़रूरी नहीं था कि आपने रजिस्ट्रेशन करवाइए तो आपने जाना ही जाना है। सही। तो 4.5 लाख लोगों ने ये कराई। उसके बाद मैं समझता हूँ कोई शायद 25-50 हज़ार लोग ऐसे रह भी गए थे जो नहीं करवा सके। सही। तो उसके बाद जब गवर्नमेंट ने ये देखा तो बहुत ज़्यादा लोग डी कैटेगरी के अंदर जाते हैं और सरकारी का जो पैकेज होता है आपको पता है वो डी कैटेगरी का होता है। सही। तो इस पर तब गवर्नमेंट ने फिर वो 70-30 का कोटे का रेशियो कर दिया कि 70% गवर्नमेंट ने खुद ले लिया और 30% प्राइवेट एनजीओस को दे दिया। सही। तो वो रजिस्ट्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक है तो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट की जो रजिस्ट्रेशन जो अभी पहली इंस्टॉलमेंट खुली है, जो हज के लिए ख्वाहिशमंद है वो अपनी पहली इंस्टॉलमेंट अभी बैंक में जमा करा रहे हैं। जी जी। तो उसके लिए इनकी 4 तारीख से लेकर 9 तारीख तक ये 5 दिन दी हुई है डेट। इन 9 तारीख तक तो जो सिर्फ वो लोग पैसे जमा कराएंगे जिन्होंने ये 4.5 लाख लोगों में जो शामिल है। सही, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई उनके लिए समझिए कि एक तरीके से प्रायोरिटी दी गई है। लेकिन इसके बाद 9 तक फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का कोटा 1,20,000 हाजियों का है और इसमें जो बच जाते हैं 1,20,000 में से फिर वो 11 तारीख से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई उनकी फीस, उनके पैसे भी गवर्नमेंट लेगी। तो टेक्निकली ये कि जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। और मेरा ख्याल है कि शायद ये 1,20,000 पूरे नहीं हो पाएंगे उसमें। अच्छा। क्योंकि आज तीसरा दिन है और अभी तक खबरों के मुताबिक तकरीबन 29-30 हज़ार लोगों ने अभी तक पैसे जमा कराए। सही। तो जाहिर सी बात है, देखें 1 साल पहले हज को तकरीबन अभी 9.5-10 महीने बाकी हैं और इतने पहले लोग पैसे इतना निकालना और ये मुश्किल होता है लोगों के। लेकिन बहरहाल जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको तो हमारी फॉलो करना गवर्नमेंट ही है। मजबूर है वो फॉलो करना। आपको पता है कि उनके रूल्स वहाँ के चलते हैं हज के और उम्रे के मामलात में। तो इस वजह से ये रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी थी और अभी से पैसे लेना भी ज़रूरी था। सही। दूसरा ये था इसी से मुताल्लिक कि अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं करवाई है, सही, ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो आपने बता दिया गवर्नमेंट के अंदर तो उनको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। क्या प्राइवेट में भी ऐसा ही है? नहीं, प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट के तो जब बस अभी देखिए प्राइवेट के अंदर आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो एनजीओज हैं, जो हज ग्रुप्स हैं, उन्होंने जो है ना अभी पैकेजेस अनाउंस नहीं किए लेकिन वो अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी उन्होंने कि हम कमिंग सून, हज पैकेजेस आर कमिंग सून।
तो उसके अंदर यही होगा कि जैसे ही इनके पैकेजेस आते हैं तो ये भी अपनी रजिस्ट्रेशन ऑन कर देंगे ऑन कर देंगे। और इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा उस रजिस्ट्रेशन से जो इसलिए ताल्लुक नहीं होगा कि देखिए ये रजिस्ट्रेशन जहां तक मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सिर्फ एक नंबर दिखाना था, डेटा एनालिसिस कि इतने लोग जाने के ख्वाहिशमंद हैं। सही तो वो डेटा था। तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अंदर भी ऐसे कोई पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं थी, बस शनाख्ती कार्ड थी, डिटेल्स थी और इस तरीके से मामला थे। तो प्राइवेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राइवेट के अंदर यही होगा कि आपने जो भी ए बी सी डी जिस कैटेगरी के अंदर आपने पैकेज लेना है, आपने अपना जो भी एक एजेंट है उसको सेलेक्ट करना है, उससे आपने नेगोशिएशन करनी है अपनी सारी और उसको पैसे दे देना है। सही। तो ऐसा लगता है कि जैसे ही गवर्नमेंट की जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म होगी उसके फौरन बाद प्राइवेट की भी शुरू हो जाएगी। यानी प्राइवेट भी जो हम देखते थे कि नवंबर दिसंबर के बाद हज बिकना शुरू होता था, वो अब अगस्त के एंड से ही बिकना शुरू होता है। और मेरा ख्याल है कि ये अगस्त एंड तक या सितंबर या मैक्सिमम मेरा एक अंदाजा है कि या नवंबर तक ये सारे मामला क्लोज भी हो जाएंगे, पेमेंट के भी और सारी चीजों के भी। पेमेंट के मामला का तो कुछ नहीं कह सकते। पेमेंट के मामला हो सकता है कि शायद प्राइवेट वाले 1-2 महीने और आगे बढ़े, लेकिन देखिए इस बार सीधी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि उन्होंने पैसे बहुत जल्दी मांग लिए हैं हर अगले साल के। तो ऑब्वियसली इसके देखें इसकी वजह से 2 चीज़ों में चेंजेस आएंगी। सबसे पहले ये कि एक तो जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स भी हैं ना, वो भी आपसे जल्दी पैसे मांगेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात ये कि पैकेजेस महंगे भी हो जाएंगे अब। ठीक है, वो इसलिए होंगे, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल अभी कोई अगस्त के, मैंने सुना है कि अगस्त की कोई डेट है जिसके अंदर प्राइवेट हज ग्रुप्स को अपनी वहाँ मकतब की पेमेंट करनी है, जो लास्ट टाइम जो नहीं की गई थी और हमें कोटा नहीं मिला था। बहुत लंबी कहानी हो। तो इस बार तो ऑब्वियसली लोग पैसे वो कर रहे हैं। तो जब एक टूर ऑपरेटर अपने पैसे इतने जल्दी लगाएगा तो ऑब्वियसली उसके फिर वो उसको जब उसको बेचेगा तो वो प्राइस उसके अंदर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा होगा। सही। तो ऐसा लगता है कि पहले जो गवर्नमेंट के और प्राइवेट पैकेजेस के अंदर ना कोई 30-35 हज़ार रुपये का बेसिक का फ़र्क होता था। वो मैं ये समझाता हूँ कि गवर्नमेंट का पैकेज अगर कोई 11 लाख रुपए का है तो प्राइवेट भी लगभग 11-10, 11-20 में आपको मिल जाता था। इस बार कम से कम लाख-सवा लाख रुपए का दोनों के अंदर बेसिक पैकेज के अंदर फ़र्क होगा जो नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद 2025 के ख़त्म होने से पहले पेमेंट्स भी सारी की सारी हज की दोनों सूरतों में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, करनी होंगी। और हज भी जिस तरह के मामला चल रहे हैं, जिस तरह हमारे पास भी क्यूरीज आ रही हैं प्राइवेट की, तो ये प्राइवेट का कोटा भी सिर्फ 58,500 लोगों का इस बार। तो ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ये बहुत जल्दी। अच्छा, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी कि जो लोग गवर्नमेंट हज करना चाहते हैं वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल अपनी जी रजिस्ट्रेशन करवाएं, और प्राइवेट के लिए क्या रिकमेंडेशन होगी? क्योंकि देखिए प्राइवेट का भी कोटा कम है। हाँ, तो वो भी पहले आए पहले पाए वाली बेसिस पे जो है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो है वो होगा। सबसे पहले तो ये कि जो लोग नए हैं जिनको हज के बारे में नहीं पता, पहले तो हमारी वीडियो हमने लास्ट जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी वीडियोस हमने जिसमें हमने मकतब कैटेगरी का डिफरेंसेस बताए थे कि A B C D में क्या फ़र्क है। ऐसे ही है। तो गवर्नमेंट का तो आपको पता है सारा ऑपरेशन मकतब कैटेगरी D के अंदर होता है। सही। पिछले साल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया था, जोन 2 में दे दिया था, तो वो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन हर मरतबा ऐसा नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मकतब कैटेगरी D का गवर्नमेंट का पैकेज होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट सिर्फ मकतब कैटेगरी D के अंदर ही जो है ना वो हाजियों को लेकर जा रही होती है। लेकिन प्राइवेट के अंदर A B D तीनों होते हैं। C अमूमी तौर पर पाकिस्तानी एजेंट नहीं करते, कुछ करते हैं, लेकिन बड़ी कैटेगरीज है ना वो A B और D है। ठीक। तो D कैटेगरी तो एग्जैक्टली तकरीबन सेम होती है जो गवर्नमेंट का पैकेज है। सही। अच्छा, A और B के अंदर भी आपको पता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस वाली वीडियो हमारी मौजूद है। तो इस मरतबा जो हमारा कोटा है ना वो 30,000 हाजियों का कम है। तो आप ये समझे कि जो प्राइवेट हज ऑपरेटर होता है ना, वो भी ये 30,000 जो प्राइवेट में कम हुआ है वो गवर्नमेंट में बढ़ गया है। यानी जो प्राइवेट का कम हुआ वो गवर्नमेंट के D में बढ़ गया। तो ऑब्वियसली प्राइवेट वाले भी कोई 30,000 की जगह 25,000 D कम हो जाएंगे, तो A और B प्राइवेट के अंदर ज़्यादा होगा। सही। तो जो प्राइवेट में D कैटेगरी पे जाने वाले उनको तो बिल्कुल अपनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए। अमूमी तौर पर हम ये देखते हैं पहले से ही वो पासपोर्ट्स उनके हैंडओवर कर दें। उनको कहें कि भाई जो भी पैकेज होगा वो प्लस माइनस करके उस तरह लॉक कर दें। तो क्योंकि देखिए इस मरतबा मुझे लगता है ख्वाहिशमंद शायद ज़्यादा होंगे। बाकी तो बात सारी बुलावे की है, ऐसे ही है। लेकिन ख्वाहिशमंद ज़्यादा होंगे हज पे जाने के लिए और कोटा कम है। क्योंकि जो 65,000 लोग पिछले साल के रह गए हैं वो भी ऑब्वियसली इस साल 65,000 नहीं तो उनमें से 40-45,000 लोग तो फिर रीअप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें फिर बहुत सारा एक मसला, और आपको भी मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने अपने टूर ऑपरेटर्स को पैसे दिए हुए थे। तो कुछ टूर ऑपरेटर्स ने कुछ रिफंड किया, कुछ लोगों ने कहा कि हम आपको अगले साल के हज में एडजस्ट करेंगे। तो एक ये भी बहुत बड़ा मसला है कि जो उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बार कहते हैं हम गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं, हम
प्राइवेट का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो उनके लिए भी चैलेंजेस है अपने पुराने पैसे उनसे ट्रैवल रिकवर करना। और ट्रैवल एजेंट्स के लिए भी देखें चैलेंजेस, जाहिर सी बात है उनकी वो अमाउंट वहाँ से जब रिफंड होगी तो फिर जाके लेकिन उनके सऊदीया तो रिफंड नहीं करता, करेगा, वो वो एडजस्ट एडजस्ट करेगा। हाँ, अगले साल तो अब इसकी 2026 में एडजस्ट कर रहा होगा तो वो देखिए कहीं इस ना पे कहीं। यही कि तो प्राइवेट वालों को भी बड़े चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि उनको भी, इसलिए पेमेंट सब वो भी आपसे नए जो इन्वॉल्व होंगे उनके पास उनसे जल्दी पेमेंट्स लेंगे ताकि उनकी जो पुरानी निपटानी है वो भी निपटाए और नए लोगों की पेमेंट भी आगे वो आपकी सऊदीया में पहुंचाए। तो आज की जो है वो हमारी इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो लोग गवर्नमेंट से जाना चाहते हैं वो जल्द अज जल्द जो बैंक के जो भी मामलात हैं उनसे उनको जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे फुलफिल करें और अपने रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाएं। और इसी तरीके से जो आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो वो अभी से जो है वो लाइन अप हो जाएं, क्योंकि कोटा कम होगा प्राइवेट वालों के पास भी। और तो वो भी एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो अपने पूरे हज के चैप्टर को जो है वो क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो जो प्राइवेट में जाना चाहते हैं उनके लिए भी जो है वो समझे कि एक तरीके से रेड सिग्नल है फिलहाल, और ग्रीन सिग्नल होगा और फौरन रेड हो जाएगा क्योंकि उनके पास भी लिमिटेड कोटा है। और ऑलरेडी मैंने सुना यही है कि उनके पास भी अच्छी खासी लिस्टिंग्स मौजूद हैं कि बस उनको भी जैसे ही वो पैकेजेस अपने अनाउंस करेंगे, जैसे मकतब डी के हमारे भी जो पैकेजेस हैं वो सम ईयर अराउंड 13 लाख या 12.5 लाख के सम ईयर अराउंड लाए कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो पैकेजेस जो है वो एज अर्ली एज पॉसिबल अपने बुक करवाएं, चाहे आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं या प्राइवेट में जाना चाहते हैं। बाकी हमारी वीडियोस खूब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन हजरात तक भी पहुंचाएं कि जो इस साल जो है वो हज के ख्वाहिशमंद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।